हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में कौन बनेगा एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट। क्या नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा होंगे बिहार का 2025 में, और 25 के बाद जब चुनाव जीतने के बाद एनडीए में बीजेपी जो सबसे बड़ी दल है वो चेंज कर देगी मुख्यमंत्री का चेहरा। जी हाँ, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ, चुनाव के समय मुख्यमंत्री के तौर पर जो है महाराष्ट्र में कौन काम कर रहे थे, एकनाथ शिंदे, और बने बाद में मुख्यमंत्री कौन, देवेंद्र फडणवीस। और इसी फॉर्मूले पर, क्योंकि अपने सहयोगी दल का मामला है, महाराष्ट्र में उसी प्रकार से बीजेपी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। अभी बिहार में भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। और जब भी बीजेपी जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ती है तो बीजेपी जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर आती है विधानसभा में, लोकसभा में भी। हालांकि इस बार दोनों बराबर आई है लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में समानता जब दोनों एक साथ लड़ती है तो ज़्यादातर बार बीजेपी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि बीजेपी के वोट बैंक जेडीयू के साथ पूरी तरह से सामंजस्य नहीं कर पाते, लेकिन जेडीयू के सारा वोट बीजेपी की ओर कन्वर्ट हो जाती है, और जिस कारण बीजेपी अधिक सीटों पर जीत जाती है। हालांकि वोट बैंक परसेंटेज में भी देखें तो बीजेपी का वोट परसेंटेज 22-23% रहता है और जेडीयू का 16-17% रहता है, एक एवरेज निकाले तो इस बार कहा जा रहा है कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है, आप लोग अभी बहुत सारे खबरें सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा 2025 में। कहीं सुन रहे होंगे कि बीजेपी और नीतीश में जो है कड़वाहट तेज हो गई है। कहीं सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार अब बीजेपी छोड़कर भागने वाले हैं आरजेडी की ओर। कहीं सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार की तबीयत बहुत खराब है, वो सोचने समझने की स्थिति में अभी फिलहाल नहीं है। इस सभी खबरों के अफवाहों को हम एक बार जोड़ भी लेते हैं तो निष्कर्ष ये निकलता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ अभी ठीक नहीं है, ये हम कह सकते हैं। और इसी क्योंकि 2025 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, बीजेपी का इस बार पूरी चाहत है कि अपना सीएम बनाए, क्योंकि बीजेपी उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में अपना सीएम दे चुकी है। बिहार में भी बहुत दिनों से सत्ता में है, परंतु वो अपना सीएम नहीं बना पाई है। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां उन्होंने नीतीश कुमार हमेशा से बैक में रखे हैं। और बाकी अन्य राज्यों में जितने भी सहयोगी दल हों, चाहे शिवसेना हो, चाहे और को आंध्र प्रदेश में हो, लेकिन आंध्र प्रदेश में तो वो अपने दम पर नहीं कर पाए हैं, परफॉर्मेंस में उनका उतना बेटर नहीं है। और भी कहीं भी आप देख लीजिए, बीजेपी को उठाकर यूपी में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो बीजेपी अपने दम पर अपने सहयोगियों को पीछे कर दी है। जैसे जैसे 2014 के बाद बीजेपी का जो उत्थान हुआ है, बीजेपी अपनी ओर अपनी सबसे अव्वल दर्जे पर पहुंची है, लगातार 3 बार से केंद्र में शासन कर रही है। तो बीजेपी बिहार में ही उसे खुन्नस रहा कि बिहार में अभी तक वो सरकार नहीं बना पाई अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट देकर, यूपी जैसे राज्यों में बना लिया। तो इसी को बीजेपी इस खुन्नस को 2025 के चुनाव में दूर करना चाहती है। और कहा यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी का प्लानिंग है कि सीएम का चेहरा तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। जी हाँ, सीएम का चेहरा 2025 में नीतीश कुमार रहेंगे। आप जितने भी अफवाहें सुन रहे हैं कि इस बार सीएम नहीं, लेकिन बीजेपी यह जानती है कि अगर नीतीश कुमार को हम चेहरा से हटा देते हैं 2025 के इलेक्शन से पहले, तो जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेगा। और अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ा और बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट दे देती है, तो फिर बीजेपी को फायदा क्या वो नीतीश कुमार के साथ रहने का। और बीजेपी इस फायदा को उठाना चाहती है, जिस कारण जो उनका जो भी 14 से 16% का बीच वोट बचा है वो अपने साथ पक्ष में कर लेना चाहती। और जेडीयू का जैसे ही 16 से 15% वोट जुड़ता है, बीजेपी अपने आप जो है सत्ता के करीब पहुंच जाती है। और कहा यह जा रहा है कि जब चुनाव जीतने के बाद बीजेपी फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी बिहार में, तो बीजेपी जेडीयू को पीछे कर देगी, क्योंकि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति कहा यह जा रहा है इंटरनल खबर के अनुसार कि खराब है। और दूसरे कोई नेता खड़ा नहीं हुए। जेडीयू ने अभी तक नीतीश कुमार ने किसी को खड़ा नहीं किया कि उनके समानांतर किसी नेता को खड़ा कर दिया ताकि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो, चाहे ललन सिंह हो, संजय झा हो, अशोक चौधरी हो या मनीष वर्मा हो। किसी ने में भी अभी तक उतना पावर या पद को उतना उन्नति नहीं किया गया है। तो बीजेपी के पास ऑप्शन बचता है, बीजेपी के पास बहुत सारे ऑप्शन है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान को भी बनाया जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान के जिस प्रकार से परफॉर्मेंस रही, बीजेपी के प्रति प्रतिबद्धता रही कि बीजेपी के साथ हमेशा रहना, चुनाव में अलग भी लड़ना, फिर भी बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ना, मोदी के हनुमान, और वोट परसेंटेज भी अच्छी खासी है, दलित चेहरा भी है, बिहार में सूटेबल भी बैठेंगे, तो चिराग पासवान भी हो सकते हैं। दूसरे सम्राट चौधरी, ओबीसी चेहरा, तेजस्वी यादव जैसा बयान देने में, उनकी काट करने में, और अभी फिलहाल उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो बीजेपी यही चाह रही है कि जेडीयू के वोट बैंक के इस्तेमाल करते हुए 2025 में खुद अपना सीएम कैंडिडेट बना दें और उसके बाद जेडीयू को पीछे करें, ताकि जेडीयू का भी वोट बीजेपी के साथ जुड़ जाए। ना कि चुनाव के पहले जेडीयू को अलग कर दे और जेडीयू का वोट ही नहीं जुड़ पाए बीजेपी के साथ, तो फिर बीजेपी को
जेडीयू को साथ रखने से कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद अगले चुनाव में अपना सीएम प्रोजेक्ट करना, ताकि इस चुनाव में नीतीश कुमार के बल पर चुनाव जीत लेना, अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट दे देना, और मुख्यमंत्री कैंडिडेट देने के बाद वो मुख्यमंत्री के पास पावर आ जाएगी, 5 साल में काम करने की क्षमता आ जाएगी, वो 5 साल में काम करके अपना नाम बना ले और फिर बीजेपी बिहार में जेडीयू से छुटकारा पा ले, फिर अपने दम पर हमेशा से सीएम प्रोजेक्ट करते रहे, जीतते रहे, हारते रहे, जो भी हो, लेकिन अपना एक चेहरा बिहार में एस्टेब्लिश कर ले। क्योंकि बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि बिहार बीजेपी ने अभी तक अपना एक चेहरा एस्टेब्लिश नहीं किया। कई प्रयोग कर रहे हैं अभी फिलहाल 10 सालों से, नित्यानंद राय हो, सुशील कुमार मोदी हो, रेणु देवी हो, तारकिशोर प्रसाद हो, और अभी फिलहाल सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जैसे लोगों का भी शुरुआत कर दी है इस्तेमाल करना। तो अब देखना होगा कि इन सभी जो खबरें अफवाहों उड़ रही है, बीजेपी इसे कैसे रद्द करती है, और बाद में बीजेपी सरकार जो ये नीति बनाई है उसे कितना सच में साकार कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।